प्रलय प्रदेश से डरा देश, प्रलय प्रदेश। आप कहेंगे उत्तराखंड, हम कहेंगे सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी संकट है। अब उत्तराखंड में जोशीमठ के अलावा और कहां पर खतरा है, और हिमाचल प्रदेश में मंडी के आसपास के जो गांव हैं, क्या वहां पर भी दरार आने लगी है? ये दरार वाली खबरें हिमालय से लगे हुए जो भी प्रदेश हैं, कहां पर आ रही है, आगे आने वाले वक्त में कितना बड़ा खतरा है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा, डराने वाली खबर नहीं है, सावधान करने वाली खबर है, सच्ची खबर है, तथ्यों के साथ में खबर है। पहली बिग ब्रेकिंग, उत्तराखंड के सिलांग गांव में भी जोशीमठ जैसा खतरा पैदा हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर सिलांग गांव है, यहां पर भी दरारें आने लगी हैं। कुछ महीनों से सिलांग गांव के कई घरों में दरारें दिखाई दी। उत्तराखंड में सिलांग गांव के लोग बहुत ज्यादा डरे हैं, बहुत सहमे हुए हैं, और ये लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी विस्थापित किया जाए, हमें भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। इंडिया न्यूज संवाददाता अनन्या बेदी पिछले 10 दिन से जोशीमठ में ही डेरा डाले हुए हैं। उनकी 10 दिन की 10 रिपोर्ट अलग अलग मैं दिखाता हूं। रिपोर्ट जिसमें वो बता रही हैं डर कितना है, रिपोर्ट जिसमें उत्तराखंड के जोशीमठ की दहशत है, जिसमें लोगों के आंसू हैं, गम है, गुस्सा है, नाराजगी है, लोगों में रोष है, आक्रोश है, प्रलय की आहट है, दरार वाली दीवारें हैं, खतरे का लाल निशान है, हाहाकार है, चीख पुकार है। ये जोशीमठ है। कब से यहाँ पर हैं और कब तक आपको यहाँ पर रहने के लिए कहा गया? आपका घर कहाँ पर था? हमारा ये है माउंट व्यू होटल है ना, जो उसके नीचे है हमारे घर, तो वो तो पूरे टूट गए हैं। हम 2 तारीख की रात को तो ज्यादा ही टूट गया था घर। इस घर में लगा लाल क्रॉस का निशान ये बताने के लिए काफी है कि इस समय जोशीमठ और जोशीमठ के लोगों पर क्या बीत रही है। इस घर पे लगा हुआ ये लाल क्रॉस का निशान ये बताता है कि ये घर जो है अब रहने के लिए असुरक्षित है। और आप देखेंगे इस घर को लोग जो है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो छोड़कर जा चुके हैं। बहुत मुश्किल गाड़ी है। कहाँ पे रह रहे हैं आप? हमने बगल नगर पालिका में पालिका में दिया है। रोइए मत, क्योंकि बहुत आपके लिए हम समझ सकते हैं। इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं है, क्योंकि जिस घर को आपने कुछ दिन पहले या बनवाया था, अब वो घर आपका नहीं है। कहीं रह नहीं पा रहे हैं कि कहाँ रहेंगे, कहाँ, एक ठंड का मौसम है, कहाँ जाएंगे हम इस मौसम में। लेकिन लगातार जो क्रैक्स बढ़ गए और जोशीमठ आज इस कगार पर खड़ा है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार इसकी जवाबदार है, क्योंकि ये टंडल है एनटीपीसी ने तो अनावश्यक टंडल खुदवाए हैं। यहाँ पे पूरा रिसाव हो रहा है, भूदशा हो रहा है, पूरे मकानें टूट रही हैं। तमाम पीड़ित परिवार हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये लगातार मांग की जा रही है कि 1 टाइम सेटलमेंट बद्रीनाथ केदारनाथ की तर्ज पर हमारा किया जाना चाहिए। जब तक सरकार इसको लिखित में आश्वासन नहीं देती, तब तक हम इन होटल्स का डिमोलिशन नहीं होने देंगे। जिंदगी की पूरी पूंजी जोड़कर आपने ये घर बनाया और अब ये कहना पड़ रहा है कि ये घर था। क्या करें फिर? ये अब हम सोचते हैं कि ये आपदा है, छोड़ना पड़ा। नहीं छोड़ेंगे तो समझो हम आत्महत्या कर रहे हैं अंदर रह के। आप अंदर जाके देख के आ गए हैं कि कैसी स्थिति। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, देखिए, ये जरा समझिए, अंदाजा लगाइए कि पिलर जो है वो दीवार से पूरी तरह से हट गया है। कितना खतरनाक हो गया है यहाँ पर रहना। यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रैक्स है बढ़ता जा रहा है। ये सीढ़ियां जो है वो दीवार से एकदम अलग होती जा रही हैं। और ये देखिए लाल निशान जहां भी लग गया, उस घर के लोगों की सांसें अटक गई। यानी कि उस घर को छोड़कर आपको अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। देखिए, इससे आगे मैं बढ़ूंगी, ये देखिए यहाँ पर ये एक और घर है जिसमें लाल निशान आपको नजर आ रहा होगा। दरारें यहाँ पर भी आ गई हैं। आप देखिए, हालांकि पेंट यहाँ पर कराया गया है, लेकिन ये घर जो है वो टूटता हुआ, अगर आप पीछे से देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो क्रैक्स है वो बढ़ रहे हैं। ठीक पीछे देखिए हलचल जो है वो तेज हो गई है। और उस साइड पे अगर आप देखेंगे तो आप जहां पर जेसीबी मशीन को खड़ा हुआ देख रहे हैं, उस मशीन के पास भी सड़क पर बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। और अब जो डेमोलिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसरो की रिपोर्ट ने जोशीमठ को बचाने को लेकर सरकार और प्रशासन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी है। लगातार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ को बचाया जाएगा, लेकिन कैसे, ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जिंदगी जो है यहाँ पर बेहाल बनी हुई है। कैसे लोग लगातार अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर है, कैसे स्थितियां लगातार यहाँ पर बिगड़ रही हैं, कैसे लगातार भूधसाव के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। जोशीमठ संकट पर अब सियासत भी बहुत ज्यादा गहराने लगी है। हम चलेंगे चमोली रिपोर्टर के पास में, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में भी इंडिया न्यूज संवाददाता चमोली से मेरे साथ में लाइव हैं, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी से भी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं अनुराग, इंडिया न्यूज संवाददाता। लेकिन पहले चमोली रिपोर्टर के पास में चलते हैं। अभी फिलहाल ये बताएं कि जोशीमठ
कर्णप्रयाग जोशीमठ से लगा हुआ जो सिंगला गांव का इलाका है, वहां का अपडेट क्या है, दरारें कहां पर बढ़ने लगी हैं, आज जोशीमठ में क्या चल रहा है और जोशीमठ से 54 किलोमीटर के दायरे में जो पूरा इलाका आता है वहां पर खतरा कितना बड़ा है? राशिद, देखिए, अगर मैं जोशीमठ की बात करूं तो जोशीमठ में 782 ऐसे भवन हैं जो कि असुरक्षित हैं और उनमें रेड क्रॉस लगाया गया है। साथ ही 154 ऐसे मकान हैं जो कि रेड जोन में आते हैं और साथ ही 223 परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है और जोशीमठ में जो मकानों में दरारें हैं जिनमें वो लोग रह रहे हैं उनको वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है। और जोशीमठ से थोड़ा आगे अगर जाएं हम तो 80 किलोमीटर की दूरी पे कर्णप्रयाग है, वहाँ पे बहुगुणा नगर है, वहाँ पर भी मकानों पे बड़ी बड़ी दरारें आई हुई है। वहाँ पे जो प्रशासन है वो हरकत में आया है। उसके बाद जो 8 भवन स्वामी हैं उनको नोटिस थमाया है कि आप मकान, ठीक है, एक मिनट आप लोग जाएं। जोशीमठ संकट पर अब सियासत भी होने लगी है और ये सियासत है कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, केंद्र ने एजेंसीज की रिपोर्ट पर पाबंदी क्यों लगाई, ये सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, डू नॉट शूट द मैसेंजर। इसरो की रिपोर्ट पर पाबंदी के बाद भड़क गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और ये ट्वीट किया है और ये कहा है, डू नॉट शूट द मैसेंजर। जो केंद्रीय एजेंसी की रिपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, पाबंदी सिर्फ इस नियत से लगाई गई है कि किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। और वहीं एक और बड़ी खबर है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में धंसने लगी है जमीन। खतरे में 80 बीघा का इलाका है, खाली कराए गए हैं घर। बारी चौकी के गांव में हालात बहुत डरावने हो गए हैं। हिमाचल के मंडी जिले की 80 बीघा जमीन में दरार आ गई है। हिमाचल में सिराज घाटी में नागानी का इलाका, थलौट और फागू में दरार की खबरें हैं। ये 80 बीघा तक फैला हुआ इलाका है। ये पहाड़ और कभी किसी जमाने में ग्लेशियर पिघलने के बाद जब पथरीले पहाड़ बने तो फिर वहीं पर ये पूरी की पूरी बस्ती बसाई गई है। सीधे अनुराग के पास में चलते हैं। अनुराग, हिमाचल के ये जो इलाके हैं, जो मंडी के आसपास के इलाके में बता रहा हूं, जो 80 बीघा का इलाका है, कहां पर दरारें आई हैं, लोगों को विस्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, माफ कीजिएगा, क्या क्या किया जा रहा है, रिहैबिलिटेशन के जो इंतजाम है, इसके बारे में अभी तक का अपडेट आपके पास में क्या है? देखिए राशिद, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो है विकास वर्सेस विनाश, अगर हम ये बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पूर्ण रूप से हिमाचल में साक्ष्य होती हुई दिखती है, क्योंकि ये असल में दरार जो थी, ये जो सेटलमेंट हमें दिखाई दी गई है, ये नेशनल हाईवे से जुड़ता हुआ इलाका है पूरा, जिसमें नेशनल हाईवे 4 लेन की डेवलपमेंट हो रही है। 4 लेन की डेवलपमेंट ये 20 नवंबर को, अगर हम बात करें पिछले 20 नवंबर को ये रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि लगभग 35 से अधिक मकान है और 3 सराय, 3 मंदिर है, 1 सराय है और लगभग 150 से अधिक ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हिमाचल जो है सिस्मिक जोन 3 और 4 के बीच में आता है और 4 जो जिला है उसमें प्रकृति के साथ जब भी अवैज्ञानिक तरीके से छेड़छाड़ की जाएगी राशिद, तो इस तरह की संभावनाएं और इस तरह की मुश्किलें जो हैं वो आम जनता को झेलनी पड़ेंगी। जी, दोनों ही लोग रुके रहे हैं, लेकिन इसरो की रिपोर्ट पर पाबंदी आखिरकार क्यों लगाई गई? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे, लोगों में हाहाकार था, लोग रोने लगे थे। लोग ये कह रहे थे कि अगर हमारा भी मकान गिर गया तो फिर हम हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे जीवन की गारंटी कौन लेगा, हमें अगर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है तो फिर हमारे भविष्य को लेकर के इतनी शंकाएं आखिरकार क्यों है? ये इसरो रिपोर्ट, पाबंदी जो लगी है, इसकी अंदर की जानकारी दे रही हैं अनन्या बेदी लाइव। मठ को बचाने को लेकर सरकार और प्रशासन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी हैं। लगातार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ को बचाया जाएगा, लेकिन कैसे, ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जिंदगी जो है यहाँ पर बेहाल बनी हुई है। कैसे लोग लगातार अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर है, कैसे स्थितियां लगातार यहाँ पर बिगड़ रही हैं, कैसे लगातार भू धसाव के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पीछे तस्वीर देखिए, इन 2 होटल को डिसमेंटल किया जा रहा है, किस तरह से प्रशासन जो है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन इसरो की रिपोर्ट में जोशीमठ के बाद नरसिंह मंदिर को भी खतरे की जद में बताया गया है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक जोशीमठ को लेकर हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। इसरो की रिपोर्ट के बाद अब नए सिरे से रणनीति बन रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से देखा जाए, जोशीमठ को लेकर 8 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अब सर्वे करेंगे कि आखिरकार
जोशीमठ की जो जमीन है वो क्यों धंस रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ अनन्या बेदी, जोशीमठ, इंडिया न्यूज। जोशीमठ में संकट के बाद से ही पिछले कई दिन से हमारी सहयोगी अनन्या बेदी ग्राउंड जीरो पर हैं। जोशीमठ में जो चल रहा है इसकी रिपोर्ट अनन्या आप तक पहुंचा रही हैं। लेकिन अब चिंता यह है कि जोशीमठ के साथ साथ कई और भी जिलों पर खतरा है। अब आप कर्णप्रयाग को ले लें, प्रशासन ने लोगों को नोटिस दिया, लेकिन लोगों की मांग यह है उन्हें भी जोशीमठ की तरह ही मुआवजा दिया जाए। तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बाहुगढ़ नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर पीडब्ल्यूडी का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब तो जांच का विषय है किससे हो रहा है ये नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया जाए। हम भवन को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर। मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये नोटिस कब आया? ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस का वो जब तक मेरे को मुआवजा नहीं मिला मैं नहीं दे जाता हूँ कहीं नहीं।